पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम है। तो भाई साहब मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तान के चंद्रयान 3 पर प्रूफ मांगने पर लगा दी पाकिस्तान की लताड़। अच्छा, यानी मेजर साहब ने लगाई है लताड़, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला है कि भाई साहब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड नहीं किया। तो भाई उसी बात पे आए मेजर साहब, तो देखते कौन करते स्टार्ट। ये बात सच्ची होती है, लेकिन बहुत इंडिया को मैंने रुसवा करा, मैंने जलील करा, इंडिया झूठ बोलता है। ये सब यार मैं इसलिए जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अगर कुत्ता मुझे काटेगा, मैं कुत्ते को थोड़ी ना काट लूं। तुम 97% मुसलमान हो, तुम्हारी कुरान शरीफ जल गई, क्या कर लिया तुम्हारे एटम बम ने? प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बना लिए, क्या कर लिया तुम्हारे एटम बम? जो घर में बुजुर्ग हैं उनसे पूछना कि जी आपके दादा का नाम क्या था? बात तो सही बोल रहे हैं। नाल निकला नाम रामलाल दादा का तुम्हारे। सर तन से जुदा, सर तन से। एक रैप है, बड़ा फेमस रैप सॉन्ग है पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक का सफर काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम 2 मिलियन तक जल्दी से पहुंच जाएं। तो जो भाई, जो दोस्त, जो हमारे सपोर्टर हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा, उस घंटी को ये बोला घंटी को थोड़ा तोड़िएगा मत, ठीक है। अच्छा दोस्तों, खबरें हैं कुछ बड़ी मजेदार सी, और सबसे पहली खबर यह है कि प्रज्ञान रोवर जो है उसने इमेजेस भेजी हैं और इसरो ने ट्वीट करा है कि प्रज्ञान रोवर रोम्स अराउंड शिव शक्ति पॉइंट इन परस्यूट ऑफ लूनर सीक्रेट्स इन द साउथ पोल। तो प्रज्ञान रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया दोस्तों। अच्छा, तो दोस्तों आपको पता है कि 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज, यानी कि चंद्रमा पे 1 दिन बराबर धरती पे 14 दिन। तो हमारे 14 दिन के हिसाब से प्रज्ञान रोवर वहां से रोज फोटोग्राफ भेज रहा है, रोज वो देख रहा है कि क्या है, कैसा है वहां पे, जिसको लूनर सीक्रेट्स कहते हैं। चंदा मामा के जो राज हैं, उनके जो गुप्त जो राज हैं पड़े हुए वहां पे, उनको निकाल के इसरो के पास भेज रहा है। अच्छा, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोलिया कि शिव शक्ति पॉइंट है जहां पे हो रहा है, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। और अगस्त 23 जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड करा था South Pole of the Moon and India became the first country to land on the South Pole of the Moon, that day will be called National Space Day। ये हिंदू न्यूज़पेपर की खबर है, नेशनल स्पेस डे वो दिन ऐसा माना जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 2-3 और चीजें हैं। अच्छा, काफी लोग जो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं ना चंद्रयान 3 को लेकर, मैंने एक बात देखी है कि कुछ पाकिस्तान में राइट, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ये ना, हम कोई तो कह रहे हैं मिसाइल से ही मार देते उसको, पहले चंद्रयान उड़ रहा था तो यहाँ से पता नहीं शाहीन शुहीन कुछ अपनी मारते और उसको गिरा देते, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला है कि यार कुछ लोग पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई वही पुराना अपना ना, इनका काम ही फैंटास्टिक, इससे ज्यादा पाकिस्तान बेचारा आगे नहीं बढ़ता है। इससे अगली इनकी बात है, बस जिसको कहते हैं कि इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है और ये नहीं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपने मन से। मैं इसके ऊपर ना तफसील से जरा डिटेल में विस्तार में बात आपसे आज करना चाहूंगा दोस्तों, बाकी खबरें भी आपको दूंगा, लेकिन ये पाकिस्तान वाला मामला है ना, लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द वे फर्स्ट। कई पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये भी बोला है कि भाई इंडिया तो चांद पे गया ही नहीं। इंडिया का सॉफ्टवेयर बिजनेस इतना एडवांस है भाई, बोल रहे हैं, और इंडिया ने पूरा झूठ बोल दिया। एक एआई का इस्तेमाल करके इंडिया ने दुनिया को कन्विंस कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी नहीं हुए कन्विंस। पाकिस्तानी कैन सी थ्रू एआई। पाकिस्तानियों को पता है कि इंडिया तो झूठ बोल रहे हैं जी, इंडिया को सब इंडिया गड़बड़ कर रहा है, ये हिंदू है, बड़ी साजिशें करता है, हिंदू बड़ा साजिशी है यार, ये काफिर जो है ना, काफिर ये बहुत साजिशें करता है। सही बोला, ये भी पाकिस्तान, तो लोग मुझसे कह रहे थे जवाब दे। अपेरेंटली एक कॉन्वर्सेशन थी, मैं आपको फोटोग्राफ उसकी दिखाना चाहता हूँ, और थोड़ा सा सेकंड्स का आप जरा ये वीडियो का आपको स्क्रीन ग्रैब दिखाएंगे और ऑडियो पीछे से सुनिए। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो, एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा, मुबारकबाद दी है, क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली, चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? The fact is that we are dealing with an enemy which is compulsive liars। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं, और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है,
बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई तो साहब ये जैद हामिद हैं, जैद हामिद कह रहे हैं कि इंडिया को मैंने रुसवा करा, मैंने जलील करा, इंडिया झूठ बोलता है। ये सब मेजर साहब लोग कह रहे हैं कि सर इस पे जवाब दो मुझे। देखिए मैं जवाब नहीं देना चाहता यार, मैं इसलिए जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अगर कुत्ता मुझे काटेगा मैं कुत्ते को थोड़ी ना काट लूंगा। अगर कुत्ता मुझे काटता है तो मैं रेबीज के इंजेक्शन लगाऊंगा, अब मैं भी कुत्ते को काट रहा हूं तो फिर फर्क क्या रहेगा? सो आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू पीपल लाइक दिस। देखिए हमें कोई, मैं वैसे भी एक बात बताता हूं कि मैं ऐसे लोगों को इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं सिर्फ एक सर्टेन लेवल ऑफ पाकिस्तानीज को रिस्पॉन्ड करता हूं। उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके टॉप जनरल्स, मैं आपको नाम लेता हूं, जैसे फवाद हुसैन चौधरी फवाद, जो इनका आईटी मिनिस्टर था, उसको मैंने जवाब दिया। जो इनका फैजुल हसन चौहान था, जिसने मुझे चैलेंज करा था, मैंने उसको जवाब दिया। राइट। इसके अलावा इनके और जैसे वो कौन है, वो पाव पाव किलो के शेख रशीद, घंटियां बजना बंद, बिरला मंदिर के अंदर घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। और शेख रशीद, पाकिस्तान में शेख रशीद को जवाब दिया। इनके जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, उनको जवाब दिया है। मोहित पीरजादा ने मेरे उस पर बात करी, इसलिए मैं, देखिए मैं बड़े सेलेक्टेड पाकिस्तानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, टॉप जर्नलिस्ट्स, टॉप जनरल्स, उनको मैं जवाब दूंगा। ठीक है, मैंने उनको भी जवाब दिया जो उनके ISPR के हेड थे, आसिफ गफूर जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उस जमाने मेजर जनरल थे। तो जो पाकिस्तान का अशराफिया है, पाकिस्तान की क्रीम है, मैं उनको जवाब दे देता हूं। मैं कुत्ते बिल्ली कोई भौंके, कोई काटे, मैं भी उसको काटूं, सॉरी दैट इज नॉट। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कई राइट माइंडेड पाकिस्तानीज, हमें यह भी कबूल करना पड़ेगा कि कई राइट माइंडेड पाकिस्तानीज ने एक्चुअली इंडिया को कांग्रेचुलेट करा है और ये भी कहा है कि भाई हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है। इंडिया से सीखने की जरूरत है। इंडिया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? सबक तो सीख आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठ रखा है। एवरीथिंग हैज टू डू विद एजुकेशन ओनली। मैं पाकिस्तानियों को सिर्फ एक चीज कहूंगा, मैं ज्यादा इनमें नहीं पढ़ना चाहता। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हम में जज्बानी पढ़ाई लिखाई करो यार। तुम्हें पता नहीं क्या जज्बे वाली कौम को लेकर तुम्हारे अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि तुम में जज्बा है। किस चीज का जज्बा है? निहारी खाने का जज्बा है, बिरयानी खाने का जज्बा है, कोरमा खाने का जज्बा है, घूमने गाड़ियों में घूमने का जज्बा है। वो जज्बा किस चीज का है? और वो जज्बे का हलवा तुम किस दिन खाओगे और कितनी दुनिया को खिलाओगे कि हम में जज्बा, हम में जज्बा। ओ भाई साहब, उस जज्बे का कोई रिजल्ट तो आना चाहिए। उसका निकला क्या? हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट क्या है तुम्हारे जज्बे का? ये तुम बताते नहीं हो। हम जज्बे वाली कौम है, हम जज्बे वाली कौम है। ओ भाई, उस जज्बे ने तुम्हें क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू, जिल्लत, जलालत हैं। सब लोग इंसल्ट करते हैं, पैसे तुम्हारे पास नहीं। क्या फायदा ऐसे जज्बे का यार? क्या फायदा ऐसे बम का? हमारे पास ये एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। लोग पार्टी के लिए कुरान शरीफ जला रहे हैं। क्या जरूरत? तुम्हारे एटम बम ने क्या कर लिया भाई? पाकिस्तानियों में तुमसे पूछता हूं, तुम 97% मुसलमान हो, तुम्हारी कुरान शरीफ जल गई, क्या कर लिया तुम्हारे एटम बम ने? प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बना लिए, क्या कर लिया तुम्हारे एटम बम ने? तुम्हारा एटम बम कुछ नहीं है, तुम्हारी प्लेटों से रोटियां छीनने का प्लान है तुम्हारे जर्नलों का। ठीक है, तो ज्यादा तुम एक्साइट मत हो, जज्बे वाली कौम है, कोई जज्बा नहीं है। ठीक है, किसी के अंदर जज्बा नहीं है। और पाकिस्तानियों, मैं तुमसे गारंटी देके कहता हूं, और पाकिस्तानी तुम कहते हो ना जज्बे वाली कौम है, हम इस्लाम का परचम हम लहराएंगे और हम इस्लाम का कहलाएं। कुछ नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो यार। अपने घर में जो बुजुर्ग है ना, उनसे पूछना, जो घर में बुजुर्ग है उनसे पूछना कि जी आपके दादा का नाम क्या था, और नाल निकला नाम रामलाल दादा का, तुम्हारे परदादा का रामलाल। तो मेरा सही नाम बात देना। बिल्कुल है, दादे का नहीं तो परदादे का तो है ही है। हम जज्बे वाली कौम है। बिन कासिम की फौज के साथ हमारे बुजुर्ग आए थे घोड़े पे बैठ के। कोई घोड़े पे नहीं बैठ के आया था, कोई घोड़े पे नहीं बैठ के आया था। ये जितने तुम्हारे राणा हैं, जितने जो अपने नाम के आगे राणा लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, अपने नाम के आगे ये गुजर लिखते हैं। ये गुजर तो हिंदू है, बिल्कुल हिंदू ही है। चौधरी हिंदू है, गुजर तो हिंदू है, राणा तो राजपूत है, हिंदू है वो। बाकी तुम्हारे सिख नाम है, सोडी, बाजवा, सेठी पंजाबी नाम है। हम सारे कन्वर्टेड हैं, पंजाबी हिंदूज, पंजाबी सिख्स हैव द सोडी नेम। तुम्हारा पुराना जनरल बाजवा सिख नाम है। तुम्हारे सारे, अच्छा नाम तुम में वही हिंदुओं वाले हैं, पर तुम्हारे बाप दादा अरब से आए थे घोड़े पे बैठ के, या कोई तैमूर लंग के साथ आया था, घोड़े पे ऊंट पे बैठ। इसीलिए तुम्हारे मुल्क का बेड़ा करके एजुकेशन को पकड़ो भाई, एजुकेशन को। हम जज्बे वाली कौम है, हम कलमा पढ़ के बने थे, ये सब बकवास छोड़ दो। किसी को इंटरेस्ट नहीं है 2 रुपए का कि तुम कैसे बने थे। आज की तारीख में बताओ तुम्हारे अचीवमेंट क्या है। और जो पाकिस्तानी ना ये बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे,
वो इंडियंस कहते हैं कि साहब ये पता नहीं ऐसा क्यों नेगेटिव माइंडेड लोग हैं। तो कोई नेगेटिव माइंडेड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये चंद्रयान अब ये कह रहे हैं कि गया ही नहीं और इंडिया ने AI से कर दिया, सब तो बकवास करते हैं ना लोग। देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तानी भाई बहन है उनको बुरा भी लगेगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन कुछ सच्ची बातें जो मुझे आपको आज बतानी पड़ेंगी, फिर मैं दूसरी खबर पे जाऊँगा। देखो ये पाकिस्तान जो है ना, ये हारी हुई कौम है। एग्जैक्टली 1992 वर्ल्ड कप इमरान खान ने जिताया था ना, उसके पहले ना उसके बाद इसने कुछ कभी जीता ना कुछ फतेह करी ना कुछ हासिल करा। अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाली कौम, सही हकीकत है, जो ना मेहनत करती ना मशक्कत करती ना जिसका कड़ी दिमाग बात है। है, सच है। जज्बा जज्बा जज्बा। अबे दिमाग ऊपर वाला माला खाली है तो जज्बे का क्या करोगे? अचार डालोगे जज्बे का? दिमाग है नहीं तुम्हारा, दुनिया दिमाग से चलती, करे जज्बा है, पत्थर तोड़ लो, फिर हथौड़ा लेके जज्बा बोलते तो दिमाग चाहिए, ब्रेन। ग्रे मैटर है नहीं तुम्हारा। सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, देयर आर सम हु आर एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट भी 5-10%, और मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। एक दो का तो मैं फैन भी हूँ, वो अभी दुनिया में नहीं रहे, बट दे वर एक्सेप्शनल पीपल। एक्सेप्शनल मतलब 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लेवल के हैं वो लोग। अभी भी हैं 2-3 पाकिस्तानी जिनको मैं बड़ा एडमायर करता हूँ, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनकी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो तो दिमाग से ब्लैंक है, दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक है। अब ऐसी पॉपुलेशन को लेके जाओगे कहां पे, जहां पे एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को, साइंस को दुश्मन माना जाता है, और इस जज्बे का करना क्या, राइट? इस जज्बे के चक्कर में देखो, हम जज्बे वाली कौम है, हमें बड़ा जज्बा है, कलमा पढ़ के बने थे। अब हुआ ये कि कलमा पढ़ते पढ़ते इनका क्या हुआ कि भाई काकड़ साहब ने इनके बिजली का बिल, जो इनके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है ना, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बचा के रख दिया, उसने इनका बिजली का बिल बढ़ा दिया। चीखें निकल गई पाकिस्तान, तो हर जगह पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट को लेके कि सरकार हाय हाय और ऐसी है और वैसी है और बिजली के दाम नीचे करो। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ना ये है कि बिजली का बिल बहुत हाई है, ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बिजली आती भी नहीं है। तो पाकिस्तानी पूछ रहे ये हैं कि जब बिजली ही नहीं है तो बिल किस चीज का है? ये 2 बार है बोल दिया एक सेंटेंस में पाकिस्तानियों ने। इतना दुख हुआ है कि नॉर्मली एक सेंटेंस में है बोलते हैं, इस सेंटेंस में 2 बार है बोल दिया। जब बिजली नहीं है तो बिल किसका है? अब काकड़ साहब समझा रहे हैं कि जब बिजली नहीं है तो बिल किसका है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, इंडिया ने चांद देख लिया चंद्रयान से, इंडिया ने चांद देख लिया चंद्रयान से, तो पाकिस्तान ने बोला ये तो हिंदू काफिर हैं, इनसे बढ़िया तो हम करते हैं, चलो कौम इन्होंने चांद देखा ना, चलो हम तुम्हें तारे दिखाते हैं। तो बोला अच्छा तारे दिखाते हैं, दिखाओ दिखाओ तारे। क्या ये लो बिजली के रेट हमने पर यूनिट इस दफा हमने भी तारे देखे, 45,000 50,000 बिल आया, तेल के भाव बढ़ा दिए, तारे दिख गए हैं। तो कौम ने बोला जी जनाब बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं तारे, काफी सारे दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं दिन में तारे, सब चीज का दाम बढ़ा दिया है। इंडिया ने सिर्फ चांद देखा, तुमने पूरे तारे देख लिए दिन में, अब खुश हो गए कलमे वाली कौम, हैं जी? ठीक है, ओके गुड। अच्छा फिर ये जज्बे वाली कौम ने क्या बोला है साहब की इधर हुई ये वीडियो खत्म यार मेरे साथ की बातें बिल्कुल अबे एकदम सही है। देखो हमें ये जज्बा बोलता किस चीज में जज्बा लाओ ना, कोई फैक्ट्री लगाओ, कोई कारखाना लगाओ, कोई मिशन पूरा करो, तब तुम्हारा जज्बा काम आए कि भाई तुम्हारा एटम बम तुम्हारे एटम बम ने क्या कर लिया? जिन्होंने तुम्हारे कुरान को खराब वो बुरा बोला, जिन्होंने तुम्हारा कुरान जला, उसके उधर तो तुमने एटम बम मारा नहीं है। जैसे देखो हम इस्लाम है ना, भारत में कुछ होता है हम कहते हैं हम तुम पे एटम बम मार देंगे, उन देशों पे क्यों नहीं मारते हैं? बिल्कुल सही बात। उधर उनको धमकी देना है कि भाई स्वीडन वालों इसको सजा दो, अगर इसको तुमने सजा ना दी हम तुम पे एटम बम मारेंगे। बस उधर तक इनकी पहुंच नहीं, इंडिया इनकी पहुंच में है ना, तब इनको बोलते हैं। देखो जोर हमारा भी, और जहां तक बात है हम मुसलमानों का, तो भाई हम कन्वर्टेड है, हम पहले हिंदू ही थे, हम लोग शेख हैं, हम लोग पहले हिंदू थे भाई, हम लोग पहले हिंदू ही थे। हमारे 5 राजपूत पाकिस्तान में हिंदू, हमारी 5 पुश्तों जो पहले हिंदू थे ना, सारे हिंदू थे ना, राजपूत हिंदू, यहाँ पर शेख हिंदू, सारे हिंदू, सब कुछ हिंदू। इंडिया में सारे हिंदू हैं, गुजर के सारे हिंदू थे पहले। हमारे यहाँ इतने बेवकूफ किस्म के लोग हैं, इनको पता ही नहीं है, पूरा पाकिस्तान हिंदू था। और कह रहे हैं भारत ने चांद पे भेजी ना, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पाकिस्तानी बेवकूफ नहीं बनेंगे, पूरी दुनिया को पता है वो पहुंच गया। पाकिस्तानी अभी भी नहीं मान रहे कि भारत नहीं जा सकता। तो सही बोला, इंडिया तो चांद पे चला गया है, ये नहीं मान रहा है। इनको तारे मेजर साहब ने दिखाए कि बिजली के बिल कौम ने दे। हाँ वाक्या तारे नजर आए कि हमें तो तारे हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे दिखाए हैं कि मैं हम तो कभी अगले महीने देखने और तारे। और भाई साहब ये इन चीजों से नहीं होता, आंखें खोलो, भारत वाकया में चांद पर इस टाइम पहुंचे हो रहा हूँ। तुम पाकिस्तानी यकीन नहीं मानते हो यार,
अपने दिमाग चेंज करो। मेजर साहब क्या कहता है, पाकिस्तान में कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ समझदार है, कुछ है 1%, लेकिन वही बात है, उनकी वजह से हम भी गंदे हो जाते हैं। हाँ वजह हमारी कौम में मेजर साहब की एक इनके बात, दिमागों में ऐसा भूसा भरा हुआ कि चांद इंडिया पे नहीं गया, कोई सबूत भी बताओ। हाँ सबूत मांग रहे हैं। हाँ। और मेजर साहब की एक बात करेक्ट है, क्योंकि ये सबूत आप मांग रहे हैं कि तजर्बा करेंगे वही ना। वाकया उतरा है या नहीं ये उतरा। बेवकूफ है यार। आपके क्या थॉट है दिलविदा खत्म करते तो बात